सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये अहमदाबाद में साबरमती किनारे, जी हाँ, रिवर फ्रंट की तस्वीरें हैं। और आज की जगमगाहट में रोशनी का अंदाज ही कुछ और है। ये अंदाज है भारत चीनी भाई भाई पार्ट 2 का, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग, ये देखिए सजावट, शाम के इस पहर में नदी के दो किनारों की जगमगाहट को देखिए। इस रोशनी से अब नहाना है भारत और चीन की इस दोस्ती को। लेकिन क्या इसके साथ एक नई इबारत लिखी जा सकेगी? ये देखिए दूर से तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त। और इस जगमगाहट और चकाचौंध के साथ साथ एक बड़ी चुनौती भी है, और वो चुनौती है भारत और चीन के रिश्तों को बेहतरी की तरफ ले जाने की। तो इस जगमगाहट के साथ उस चुनौती को नहीं भूला जाना चाहिए जो हिंदुस्तान और चीन के सामने है। खासतौर पर हिंदुस्तान के नजरिए से देखें तो शाम के इस पहर में रिवर फ्रंट आज पूरी तरह से चीनी मेहमान के नाम। ये कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। नरेंद्र मोदी आज बिल्कुल अलग अंदाज में एक जगह, लगभग जैसा जापान उनके जाने पर उनका स्वागत किया गया था, आज जैसे रोल रिवर्सल हो। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक एक बारीकी चीनी राष्ट्रपति को समझाते हुए, और फिर वो पारंपरिक अंदाज जो गुजरात की सरजमी पर लगभग हर घर में आपको दिखाई देगा, झूले पर बैठना। और इस झूले पर बैठकर साबरमती किनारे उस शांत वातावरण में उस दोस्ती के एहसास को कम से कम अपने अंदर डुबोने की चुनौती है। समझना यह होगा कि ये दो ऐसे देश हैं जो पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी मुल्क हैं, लेकिन अगर दोस्ती की कोशिश हुई है तो विश्वासघात का इतिहास भी रहा है। लेकिन आज रोशनी की बारी है, जगमगाहट की बारी है, और वही आपको दिखाई दे रहा है। तो हिंदी चीनी भाई भाई पार्ट 2, जगमगाहट है, रोशनी है, रिवर फ्रंट को सजाया गया है, लेकिन इसके साथ ही चुनौती भी है। उन्हीं चुनौतियों पर बात करेंगे। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर स्टूडियो में। रिटायर्ड मेजर जनरल अशोक मेहता जी हमारे साथ हैं, वेद प्रताप वैदिक जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, TCA रंगाचारी साहब फॉर्मर डिप्लोमैट भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। लेकिन उससे पहले जरा आपको दिखाते हैं, संबित पात्रा भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिनसे हम चर्चा कर रहे हैं। दोस्ती के साथ संबित पात्रा जी, चुनौतियां भी, और उन चुनौतियों पर भी हिंदुस्तान की नजर रहनी चाहिए उसी तरीके से। बहरहाल पहले आपको ये रिपोर्ट जरा दिखाते हैं। हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों की हो गई है नई शुरुआत। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग 3 दिनों की भारत यात्रा पर पहुंचे हैं। चीनी राष्ट्रपति के 3 दिनों के दौरे में कई बिलियन डॉलर निवेश का सौगात मिलने की उम्मीद है। लेकिन पहले दिन की शुरुआत हुई चीन के साथ 3 अहम समझौतों के साथ। हिंदुस्तान और चीन के लोगों के दिल मिलने में बेशक अभी काफी वक्त लगेगा, लेकिन चीन के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिल जरूर मिल गए हैं। 3 दिनों के दौरे पर सबसे पहले गुजरात पहुंचे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पहला दिन 3 अहम समझौते से खास हुआ। तो पहली शाम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास बनाई, उन्हें साबरमती रिवर फ्रंट की सैर कराकर। जरा देखिए कितने सहज मूड में हैं दोनों मुल्क के बड़े नेता। जरा देखिए कितने सैर सपाटे के मूड में हैं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री मोदी खुद चीन के राष्ट्रपति की अगवानी करते रहे और साबरमती रिवर फ्रंट के हर खूबसूरत इलाकों की सैर कराते रहे। हिंदुस्तान और चीन के 2 बड़े नेताओं के साथ अफसरों का बड़ा अमला था, लेकिन वो दूर दूर रहे। प्रधानमंत्री मोदी खुद चीन के राष्ट्रपति को घुमाते रहे और साबरमती रिवर फ्रंट की खूबियां बताते रहे। फुर्सत के क्षण में प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक साथ झूला झूलने का दृश्य अद्भुत था। इसमें कोई शक नहीं कि चीन से जिस तरह के व्यापारिक रिश्ते शुरू होने की उम्मीद है, उसके बाद ये तस्वीरें मायने नहीं रखेंगी। लेकिन रिश्तों का सफर लंबा चले, व्यापारिक रिश्तों की बुनियाद काफी मजबूत रहे, उसके लिए रिश्तों में ऐसी सहजता, ऐसा अपनापन जरूरी है। प्रधानमंत्री मोदी शायद इसी कोशिश में है कि चीन से जब नए रिश्तों की शुरुआत हो
तो पुराने जख्मों की टीस कड़वाहट न घोले। गौरव सावंत, गोपी घांगर और श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, अहमदाबाद, आज तक। तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाएंगे क्योंकि तस्वीरें बहुत दिलचस्प आ रही हैं। शाम के इस पहर में साबरमती में अगर आप गए हैं नदी किनारे, उस रिवर फ्रंट में जो रोशनी इस वक्त जगमगा रही है, साबरमती, गांधी और ये किनारा। लेकिन चलिए, अब ये नरेंद्र मोदी का गुजरात है, नरेंद्र मोदी का अहमदाबाद है और नरेंद्र मोदी का ये रिवर फ्रंट है। लेकिन उस रिवर फ्रंट पर जो रोशनी जगमगा रही है, उसके जरिए दोनों देशों के बीच रिश्ते खूबसूरत करने की एक पहल दिखाई दे रही है। लेकिन क्या ये सचमुच मुमकिन है? सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सीधे रुक करते हैं संबित पात्रा जी का, जो हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। संबित पात्रा जी, रोशनी तो खूब जगमगा रही है, झूले पर बैठकर कहते हैं बड़ा सुकून मिलता है। क्या दोनों देशों के रिश्तों में वो सुकून आ पाएगा? जरूर आएगा अंजना जी, और मुझे लगता है डिप्लोमेसी हो या राजनीति हो, हर जगह पहला जो विषय होता है वो एक ऑप्टिमिस्टिक होने का होता है, आशावादी होने का होता है। अगर हम आशावादी ही नहीं होंगे तो कोई भी रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता है। स्वाभाविक रूप से कल जब आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से ये पूरा विषय पूछा गया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छा टर्मिनोलॉजी दिया था। उन्होंने कहा था इंच टूवर्ड्स माइल्स, इंच अर्थात इंडिया चाइना, टूवर्ड्स माइल्स, माइल्स अर्थात मिलीनियम ऑफ एक्सेप्शनल सिनर्जी। दोनों जो बड़े देश हैं, इन दोनों के बीच एक एक्सेप्शनल सिनर्जी हो और इस सिनर्जी के साथ हम आगे बढ़ें। और मोदी जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि इंडिया और चाइना को आप मिला दें तो आप देखेंगे कि पूरी ह्यूमैनिटी की 1/3 हिस्सा को एड्रेस करती है। मतलब 135% ऑफ ह्यूमैनिटी इन दोनों देश में रहता है। तो स्वाभाविक रूप से अगर ये दोनों देश मित्र देश के रूप में काम करे, सिनर्जी के रूप में काम करे, तो भला किसका होगा? मनुष्यता की भलाई होगी, ह्यूमैनिटी की अच्छाई होगी। और एक छोटे से विषय में अपनी तरफ से कहना चाहता हूं, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि देखिए कितने बड़े व्यक्तित्व के साथ नरेंद्र मोदी यहां उतरे। जो होमवर्क उन्होंने एज अ चीफ मिनिस्टर किया था, आज वो उनको काम आ रहा है एज अ प्राइम मिनिस्टर। चाहे जापान में इन्वेस्टमेंट की बात हो या चाइना की बात हो, ये होमवर्क और ग्राउंड वर्क प्रधानमंत्री जी ने एज अ चीफ मिनिस्टर कंप्लीट किया था। और आज हम देख रहे हैं कि जब वो प्रधानमंत्री बने हैं, ये कितना काम आ रहा है ये पूरा होमवर्क आज उनका। लेकिन वही आशावाद जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, जब वो सरहद पर हकीकत से टकराता है तब उसका अस्तित्व क्या रह जाता है या रहना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बहुत दिलचस्प तस्वीरें हैं। रंगारंग स्वागत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेजबान के अंदाज में जैसे बिल्कुल ढल गए हैं। चीनी राष्ट्रपति का झूमकर स्वागत करते हुए इधर झूमे हैं राष्ट्रपति। और फिर तीसरी तस्वीर हम आपको सीधी लाइव इस वक्त रिवर फ्रंट की दिखा रहे हैं। ये जगमगाहट, ये रोशनी, जहां प्रधानमंत्री मोदी चीन से करोड़ों का करार पूरे हिंदुस्तान की तरक्की के लिए करना चाहते हैं। चीन के राष्ट्रपति को सबसे पहले गुजरात दिखाना चाहते थे, गुजरात की तरक्की से रूबरू कराना चाहते थे और इसका मुजाहिरा उन्होंने किया चीनी राष्ट्रपति को साबरमती रिवर फ्रंट ले जाकर। आज तस्वीर उस रिवर फ्रंट की बिल्कुल अलग थी। अगर आम दिनों पर आप वहां पर जाएंगे तो ऐसी जगमगाहट तो नहीं रहती, आज खास है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग लाओ लश्कर के साथ हिंदुस्तान आए और हिंदुस्तान पर कर गए सौगातों की बौछार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पहले कदम मोदी के गृह क्षेत्र गुजरात की धरती पर पड़े। एयरपोर्ट पर चीनी राष्ट्रपति का जोरदार स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अहमदाबाद के हयात होटल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद चीन के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी का स्वागत किया। हिंदुस्तान और चीन के रिश्तों में नए दौर की शुरुआत का मौका है। पुराने जख्मों को भुलाकर रिश्तों को नया आयाम देने की कोशिश है। इसलिए मुलाकात में व्यापारिक समझौतों का दौर शुरू होने से पहले सहज भेंट वार्ताओं का सिलसिला चला। प्रधानमंत्री मोदी खुद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और उनकी पत्नी पेंग लियुआन को गुजरात में मौजूद बौद्ध संस्कृति की धरोहर से रूबरू कराते नजर आए।
लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के हिंदुस्तान दौरे का पहला दिन सिर्फ औपचारिक मुलाकातों में ही नहीं गुजरा। 3 अहम समझौते भी हुए। गुजरात में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने के लिए चीन से करार हुआ, तो ग्वांगझू अहमदाबाद के बीच ट्रेनिंग के लिए भी समझौता हुआ। चीन के ग्वांगडोंग प्रांत से गुजरात का समझौता हुआ। खास बात यह है कि गुजरात सरकार से एमओयू पर दस्तखत के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। हिंदुस्तान और चीन के रिश्ते अगले 5 साल में कहां तक जाएंगे? अगले 5 साल में चीन जो हिंदुस्तान में $100 बिलियन निवेश का ख्वाब देख रहा है, ये उसकी पहली तस्वीर है। गुजरात इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और चीन डेवलपमेंट बैंक के बीच करार से पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच संक्षिप्त वार्ता भी हुई और इसका लब्बो-लुआब यही था कि आने वाले दिनों में कैसे निवेश की पटरी पर हिंदुस्तान और चीन की साझा बुलेट ट्रेन सरपट दौड़े। चीनी राष्ट्रपति 3 दिनों के भारत दौरे पर हैं। उम्मीद है कि जाने से पहले चीनी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मोदी को $100 बिलियन निवेश का बर्थडे गिफ्ट देकर जाएंगे। गौरव सावंत, गोपी खांगर और श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, अहमदाबाद, आज तक। मेहता साहब, निवेश भी है और सरहद भी है, विरोधाभास है। देखिए, मैं पहले बयान कर रहा था कि एक तरफ एक पहलू तो ये हम देख रहे हैं गुजरात का, और दूसरी तरफ आज जैसे हम बात कर रहे हैं वहाँ पर आर्मी साउथ ब्लॉक के अंदर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, आर्मी चीफ, वो नक्शा खोलकर चुमार लद्दाख एरिया पे जो तनाव चल रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर आप नज़र लगाएं तो वियतनाम के विज़िट के बाद हमारे राष्ट्रपति ने जो समझौते जो तेल की खोज के बारे में की हैं, उसके बारे में बड़े सख्त तरीके से उसकी आलोचना की है वियतनाम चाइना ने। अच्छा, ये भी हमको नज़रअंदाज रखना चाहिए। जी, जी। और ये जो आपका ये पीछे है हिंदी चीनी भाई भाई, हाँ। ये हिंदी चीनी भाई भाई से शुरुआत हुई थी, उसके बाद हिंदी चीनी बाई बाई हो गया, BYE, यानी कि टाटा। लेकिन अब बाई बाई, अभी जो $100 बिलियन की आपने बात की है ना, जी। अब बाई हो गया, खरीदो हमसे। तो जब तक औपचारिक तौर से आपके रिश्ते, कितनी बातें हैं जिसके ऊपर 10 साल हो गए, लेकिन कुछ बदलाव नहीं आया। कुछ बदलाव नहीं आया। चीन के रवैये में कम से कम सरहद पर कोई बदलाव नहीं आया। हिंदी चीनी भाई भाई से बाई बाई, जैसा कि मेहता साहब जिक्र कर रहे थे, और उसके बाद बाजार के रूप में हिंदुस्तान। एक ब्रेक के लिए हर एक चीज के ऊपर अगर कोई तरक्की हुई है तो $70 बिलियन से $100 बिलियन पे चला जाएगा। और मुझे कोई बता दे किस एरिया पे बढ़ोतरी हुई है। वो साबरमती नदी का किनारा, वहां पर घूमना, झूले पर बैठना, झूलना, ये तमाम तस्वीरें आज देश के सामने हैं। चीनी राष्ट्रपति का ये भारत दौरा है और मेजबान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिल्कुल अलग अंदाज में और एक अलग ही लेवल पर, स्तर पर इसे ले जाते हुए, लेकिन वो हकीकत भी हिंदुस्तान के सामने, जिसका सामना हमें सरहद पर करते रहना पड़ता है। जल्दी से आप दोनों से कमेंट लेते हुए, सबसे पहले आपके पास रंगाचारी जी आते हुए, ये तस्वीरें भी हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। अब ये रोशनी और जगमगाहट तो है, और डिप्लोमेसी के लेवल पर अगर देखें तो एक अच्छी कोशिश भी दिखाई देती है, लेकिन अंदर की तस्वीर क्या है? कि अभी आपने वास्तविकता की बात की। वास्तविकता ये है कि हमारे बीच में ऐसे कई मुद्दे हैं, जटिल मुद्दे हैं, जिसका हम अभी तक हल ढूंढ नहीं पाए। अब इसके 2 विकल्प हो सकते हैं। ठीक है। एक तो ये हो सकता है कि जब तक कि वो मुद्दे हल ना हो जाए हम कुछ ना करें। ठीक। और दूसरा ये है कि जब हमारी कोशिश जो है ये चलती रहे, साथ साथ जो कुछ हम कर सकते हैं, भले ही किसी और क्षेत्र में हो, वो करते चलें। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप इसे एक
लॉन्ग टर्म की नज़रियात से देखें, आजकल की नज़रियात से नहीं, लॉन्ग टर्म की नज़रियात से देखें। क्योंकि अभी आपने चूमर और डेमचौक वगैरह की बात की, पिछले साल भी जब उनके प्रधानमंत्री आए थे, वो उस वक्त पे डेपसांग में तकरीबन इसी तरह की एक वारदात हुई थी। तो इस तरह की तो जो वारदात ही चलती रहेंगी जब तक कि सीमा का विवाद हम दोनों के बीच बना रहेगा। लेकिन अगर इस बीच में आर्थिक, सांस्कृतिक, इस तरह की चीज़ें में हम कुछ प्रोत्साहन दे सकते हैं, कुछ बढ़त हो सकती है, तो क्या हम उसे रोकें? जी वैदिक साहब, कंक्लूडिंग कमेंट कि सही रास्ते पे चल रहे हैं। रंगाचारी जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ। ठीक है, बस इतना ही कहेंगे। आपको लग रहा है कि उन्होंने कहा कि सही रास्ता ये है कि हम बढ़े, कोशिश करें, वो कोशिश, वो पहल अच्छी है? क्यों नहीं, मैं तो इसको एक मॉडल मानता हूँ। अच्छा, जिन जिन देशों का आपस में झगड़ा है वो भारत चीन संबंधों को अपना आदर्श माने कि झगड़े अपनी जगह हैं, वो रहेंगे और काम भी चलता रहे। जब काम बहुत, लेकिन ये नजरिया मेहता साहब का नहीं है। ये इसमें दिक्कत ये है कि जो आसान मामले हैं जैसे आर्थिक, वो आप करते रहे, लेकिन जो मुश्किल है उसके ऊपर आप उतनी कोशिश मैं नहीं इस पे एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहूँगा। देखिए, जापान का चाइना में 220 बिलियन डॉलर का निवेश है, जबकि कुछ ही दिन पहले युद्ध के लिए आमने सामने हो गए थे दोनों देश। जी, नहीं, कुछ ही दिन पहले, कई महीनों से चल रहा है। बिल्कुल, और ये प्रमाण है, ये प्रमाण है कि दो देशों के बीच रिश्ते, यही अब आप कह सकते हैं जिस तरह के दौर में हम वक्त में जी रहे हैं, उसकी सच्चाई यही है कि दो देशों के बीच अगर दुश्मनी है भी सरहद पर, तो उसको आपको वहीं पर टैकल करना पड़ेगा। लेकिन व्यापारिक रिश्तों की बेहतरी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है और वही होता हुआ दिखाई दे रहा है।